दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 15 जून फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम के 45 से अधिक जीके के रियल पर्सन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर था पंजाब। दोस्तों जनसंख्या और पंचवर्षीय योजना नृत्य इनसे संबंधित ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तांबे की खान कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान खेतड़ी। 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों स्थान नहीं पूछा था, यहाँ पे श्रेणी पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर था वेनेजुएला। नेक्स्ट है, भोपाल की किस बेगम ने प्राचीन स्थल सांची का स्तूप के संरक्षण के लिए मौद्रिक सहायता की थी? तो वो थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, दो थी। अगर ऑप्शन में एक या दो आए तो ये दोनों आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्थिर प्रगति के लिए कौन सा अवार्ड मिला? तो ये अवार्ड मिला था उनको एसडीजी प्रगति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था नृत्य से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो ये नृत्य है झारखंड का। एक और नृत्य का क्वेश्चन है, रेगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रेगमा नृत्य है ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, भीमसेन जोशी किस घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक हैं? तो ये किराना घराने से संबंधित हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, रेलवे की सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। नेक्स्ट है, इजराइल में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इजराइल में आपको पता होगा यहूदी जाति है, उसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो आपको पता होगा फर्स्ट है वो एशिया में है और दूसरी है अफ्रीका में है। कंदरिया महादेव का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चंदेल शासकों ने बनवाया था मध्य प्रदेश खजुराहो में। नेक्स्ट है, किसी भी देश की आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात होता है, उसके अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एशिया का बंदरगाह नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे पोर्ट ऑफ रोटरडम दे रखा था जो कि एशिया का बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है, तेज और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि संविधान में बजट का है, जो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है और ये आता है अनुच्छेद 112 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो तानसेन का पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया गया है संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को, ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो ये है 114 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, 2000 से पहले गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंगानुपात 1024 है? तो ये है केरल का, तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो वो नदी है लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2021 तक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में कौन से स्थान पर है? तो ओवरऑल नीरज चोपड़ा का स्थान सेकंड है, दूसरे स्थान पर है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समय, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे वर्ग आएगा, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो वाद्य यंत्र हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? दोस्तों 315 अनुच्छेद है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। एमएस वर्ड में फोन टेप में ए क्या है? ये है सेंटेंस केस टाइप, जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है वो है सेंटेंस केस टाइप। मानव विकास में लिंग निर्धारण हार्मोन कितने हैं? तो 2 होते हैं, एक्स और वाई। काफी इजी क्वेश्चन है। IPv4 एड्रेस में कितने निबल होते हैं? तो टोटल 8 निबल होते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपको पता होगा कर्तव्य रूस से, अधिकार अमेरिका से,
नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये काफ़ी ईजी हैं, आपको याद होंगे। और ये क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं अनुच्छेद के बारे में और कौन से किस देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट है एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, और ऐसे ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कई बार हमेशा पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का तेल उत्पादन स्थल कौन सा है? तो भारत का तेल उत्पादन स्थल है वो है मुंबई हाई क्षेत्र। नेक्स्ट है विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो ये जीती थी भारत मूल के समीर बनर्जी ने जीती थी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो ये आपको पता होगा, गेहूं और चावल पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं नदीकृत निक्षेपात्मक स्थल रूप से बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे, 45 प्लस क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।